Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth. Opposite of that is mythology, which is science or study of fake lie or imagination. Sathology builds your identity, mythology destroys your identity. I have a very, very special guest, and he came on this show, very popular show he did a couple of years back, maybe 1.5 years back, and he's back again. And they run a very beautiful group in India called Agni Veer. Without delay, let us welcome their founder, co-founder, Vashi Sharma. Namaskar. आदित्य जी नमस्ते। सभी दर्शकों को नमस्ते। So, Vashi ji, you are from IIT Kanpur, which is the I call it 10 times above MIT in Boston. Not exactly, just because people, passing out of IIT, they also wish to go to MIT. So yeah, but yeah, you can say that IITs are MITs of India. That's Yeah. So, uh, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे अंबेडकर के बारे में इतना ज्यादा लोगों को गलत बताया गया है, और एक बात, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर देखेंगे तो एक कार्बन कॉपी है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें फिर कुछ कुछ चेंजेस किए गए थोड़े बोड़े, बट मैक्सिमम इज द सेम थिंग। जैसे आर्टिकल 48 ऐड किया गया है, जहाँ पे काउ प्रोटेक्शन इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 में। सो ये जो बुद्ध के ऊपर जो बात आपने एक आर्टिकल लिखा है अभी, बुद्धिज्म के ऊपर, तो अंबेडकर वाज वेरी पेन्ड that the Buddha's statues were destroyed in other parts of the world. And we all know that Buddhism was as far as Syria, very common over there. इस पे आप क्या बोलेंगे? हाँ आदित्य जी, बहुत धन्यवाद। हाँ, एक्चुअली ये जो आर्टिकल है इसका जो पृष्ठभूमि है वो कुछ इस प्रकार की है। जैसे अभी ज्ञानव्यापी में हमारे धर्म के बहुत सारे चिन्ह मिले हैं, तो अब बियॉन्ड डाउट इट हैज बीन प्रूवन दैट इट वाज एन एंशिएंट टेम्पल व्हिच वाज डिस्ट्रॉयड बाय दीज रास्कल्स। सो अभी क्या है कि अभी तक तो दे वर इन कंप्लीट डिनायल। दे रिफ्यूज टू acknowledge that there was something, because we could see from outside itself that the huge pillars of temples were still visible, परंतु उसके ऊपर वो जो एक डोम ऐसे थोप दिया गया है, तो हमें तो दिखता था, हिंदुओं को तो दिखता ही था, परंतु अभी तक वे डिनायल में थे, बोले थे कि नहीं 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 ये तो कुछ नहीं है। परंतु अब जब वीडियोग्राफी हुई अंदर की, तो उसके बाद में जब पता चला, उसके बाद इनको डिनायल करना असंभव हो गया, तो फिर इन्होंने एक नई तरकीब निकाली। उस तरकीब में ये है कि जैसे आप उसमें बोला कि अच्छा ठीक है, मान लिया कि ये आपने तोड़ा होगा, पर मतलब हमने तोड़ा होगा, पर आपने भी तो यहाँ पे आके तोड़ा था। आर्यंस ऑल्सो केम फ्रॉम आउटसाइड, आर्यंस आर ऑल्सो इन्वेडर्स जस्ट लाइक मुस्लिम्स। सो देयर नाउ दे हैव शिफ्टेड टू दिस अनदर प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग इन्वेडर्स हैं। अगर मुसलमान इन्वेडर्स हैं तो आर्यंस हिंदूज भी इन्वेडर्स हैं। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कि हिंदुओं ने यहाँ पे आके बुद्धिस्ट के टेम्पल तोड़े थे और ये और वो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये आर्टिकल लिखा है और उसमें सावरकर जी को ही कोट किया है, क्योंकि सावरकर जी कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म। तो अंबेडकर जी से बड़े मेरे विचार में इन लोगों के लिए कोई उत्तर हो नहीं सकता। सो अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से एक सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताई है कि द कंसेप्ट ऑफ बुद्ध, द आइडल, which is considered to be the gravest sin in Islam, idol worship. So the word Buddh of Arabic, it is actually a corruption of Buddha. So Buddha से बुद्ध बन गया है. So and then that Buddha parasti or worshipping Buddha is considered as greatest sin. See, Allah can forgive you any of your sins, but not the Buddha parasti. So a Buddha parast cannot enter Jannah. So this such is the level of hatred they have for Buddha. तो अंबेडकर जी ने फिर आगे लिखा है अपनी पुस्तक में, जो मैंने कोट किया आर्टिकल में, कि इस्लाम यहाँ पर आया तो वास्तव में इस्लाम के लिए मूर्ति पूजा का अर्थ या बुत परस्ती का अर्थ बुद्ध को मिटाना था, बुद्धिज्म को मिटाना था। और इन अनइक्विवोकल टर्म्स डॉक्टर अंबेडकर हैज सेड अगेन एंड अगेन कि इस्लाम, द सोर्ड ऑफ इस्लाम डिस्ट्रॉयड बुद्धिज्म इन इंडिया एंड आउटसाइड। उन्होंने बताया कि बुद्धिज्म भारत में तो था ही था, अफगानिस्तान में था, ईरान में था, सेंट्रल एशिया में था,
चाइना में था, ये जो आज के दिन जो उइगर मुस्लिम्स के साथ में जो ये जो जितने भी शिनकियांग में उइगर हैं, ये सारे के सारे पहले बुद्धिस्ट थे। सो इस प्रकार से संपूर्ण इस क्षेत्र के अंदर जो सोर्ड ऑफ इस्लाम ने जो यहाँ कत्लेआम किया है, तो इस कारण से डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना ये थीसिस बिल्ड किया है कि इस्लाम ये बुद्धिज्म को यहाँ पर इस क्षेत्र में किसी और ने नहीं मारा, बल्कि सोर्ड ऑफ इस्लाम ने मारा है। तो अगर ओवैसी और इस प्रकार के लोग जो ये आजकल रोना कर रहे हैं कि देखो हिंदुओं ने आके बुद्धों को तोड़ दिया या बुद्धों का ये कर दिया, तो ये डॉक्टर अंबेडकर उससे एग्री नहीं करते। अच्छा, एक मजे की बात पता है क्या है आदित्य जी? वो ये है कि इनको जब भी शाहीन बाग में रैलियां निकालनी होती हैं या जेएनयू में, एएमयू में, जामिया में इनको करना होता है, तो ये क्या करते हैं ना, ये डॉक्टर अंबेडकर की फोटो साथ में रखते हैं। इनको लगता है कि ऐसा करने से ना इनको क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो यही लोग, ये जो ओवैसी जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे अभी आजकल वोट लेने के चक्कर में होता है, उन्हीं की फोटो लगाता है अपने पीछे, तो उससे बताया जाए कि जो तूने मूर्खता कर रहा है तू यहाँ पर, तो उसके विषय में डॉक्टर अंबेडकर का क्या कहना है। उन्होंने तो सीधा सीधा एक्सपोज किया है। उन्होंने उन्होंने इस्लामिस्ट भी नहीं कहा, उन्होंने इस्लामिक इन्वेडर भी प्रयोग नहीं किया, उन्होंने सीधा सीधा लिखा इस्लाम डिस्ट्रॉयड बुद्धिज्म। सो दिस वाज द क्लैरिटी। और यदि हम वास्तव में अंबेडकर जी के मानने वाले हैं, तो हमें ये क्लियरली अपने मन में पता होना चाहिए। दूसरी बात, अंबेडकर जी ने कहा कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज लाइक अ स्नेक, इट मस्ट बी किल्ड राइट नाउ। ये बहुत कम कम लोगों को पता है। ये जो ओवैसी ने अभी कुछ दिन पहले इन्वोक की थी कि देखो ये आर्यंस भी बाहर से आए थे, इन्वेडर्स थे। सो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही क्लियर टर्म्स में अपनी पुस्तक में हु आर शूद्रास ऐसे करके पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जो आर्यंस थे, आर्य जो लोग थे, ये यहीं के ही थे, भारत के मूल निवासी थे, ये कहीं बाहर से नहीं आए। और इसका मैंने प्रमाण अपने आर्टिकल में दिया है। तो ये दो प्रकार की जो चीजें हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने मतलब इतना वो घृणा करते थे आर्यन इन्वेजन थ्योरी से, ये बहुत सारे कम लोगों को पता होगी, कि उन्होंने बोला कि इट्स लाइक अ स्नेक, यू किल इट राइट हियर। सो ये बात है। अगर हिस्टोरिकली हम लोग इंडिया का पार्टीशन स्टडी करें, तो मैंने तो ज़्यादा स्टडी नहीं किया, लेकिन मैं लोगों से सुनता हूँ क्योंकि मेरा मोस्टली फोकस रामायण महाभारत पर ही रहता है। तो तो जो मैंने सुना लोगों से, उदय महूरकर और इन सब ने मुझे बताया कि जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, मोस्ट ऑफ देम, उन्होंने बनाया भी। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम भारत के साथ जुड़ना चाहते थे, है ना? इट इज इज इट ट्रू? और आप या नहीं, थोड़ा सा ये है। हाँ। सी पाकिस्तानी मुस्लिम्स डिडंट नो, Muslims living in today's Pakistan, they were sort of maybe neutral or something. Neutral in the sense कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। See, even within India, they were running their parallel, Sharia system in Northwest Frontier province and all. So उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको टेक्निकली उनको कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि आज के भारत में रहने वाले मुसलमानों ने, अगर आप स्टडी कीजिए 1946 का जो इलेक्शन थे, असेंबली इलेक्शंस, जो नेशनल असेंबली, उसमें स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग ने घोषणा कर दी थी कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान बनाने के मुद्दे के ऊपर भारत में इलेक्शन हुआ, तो उस समय अनडिवाइडेड इंडिया में। और आप हर प्रोविंस का उठाकर देखिए, जितने भी प्रोविंस आज भारत में हैं, उनमें से ओवरवेलमिंगली मतलब 95, 98, 97, 92 इस प्रकार की परसेंटेज में मिलती हैं कि मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को इतने परसेंटेज में वोट किया। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्षेत्र में, मतलब सपोज मद्रास में, उस समय मद्रास वो होता था, तो मद्रास के अंदर जितनी भी मुस्लिम की पॉपुलेशन है, उनमें से 90+% पॉपुलेशन ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया। इसी तरह से बॉम्बे, उस समय पे एक अलग डिवीजन होता था, बॉम्बे डिवीजन के लोग जितने भी मुसलमान थे, उनमें से 95% के आसपास लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन लोगों ने ऑलमोस्ट 90 to 95, 98% सारे इन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया, परंतु इनमें से पाकिस्तान गया कोई भी नहीं। कुछ एक लाख शायद उत्तर प्रदेश और बिहार से माइग्रेट किए होंगे, कुछ एक बंगाली इधर से गए होंगे, और कुछ कुछ लाख पंजाबी मुसलमान उधर लाहौर की तरफ गए होंगे। सो कुल मिला के ये हार्डली अ फ्यू लाख यहाँ से माइग्रेशन जो हुई मुसलमानों की हुई। इसलिए तो पॉइंट ये है कि ये जो आज हमें बोला जाता है ना कि भारत में कि देखो
हमने तो जब पार्टीशन के वक्त हमने हिंदुस्तान को चुना था, हमने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट विजेक्ट कुछ नहीं किया था, बनाने में वोटिंग कर दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए, पर गए नहीं थे यहाँ से उठ के। ये बात है। तो ये कोई एहसान नहीं है हम पे, ये एक प्रकार की गद्दारी है कि वहां पे वोट करने के बाद भी गए नहीं वहां पे। वास्तव में तो पाकिस्तान भी भूमि हिंदुओं की ही है, हिंदुओं ने ही बसाई है, परंतु वो एक अलग विषय है। जहां तक रही बात जहां तक रही बात आपकी पाकिस्तानी मुसलमानों की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वहां पे जो है, वहां पे क्योंकि जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, खान अब्दुल गफार खान, उनका थोड़ा प्रभाव था। वो थोड़े थोड़े से लिबरल व्यक्ति थे। तो उनका उनके इन्फ्लुएंस में, सो ही वाज अ कट्टर कांग्रेसी, सो वो गांधीयन थे। तो उनके कारण से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पाकिस्तान का विरोध हुआ था। सो ये एक चीज है। इसीलिए बाकी सब स्थानों पे जो आपका जो मुस्लिम लीग है, इसने लगभग स्वीप किया था एज फार एज मुस्लिम वोट इज कंसर्न। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट, अदरवाइज मैं इसको रिपीट करता रहता जो मैंने सुना। बट एनीवे, सो द one of the things which comes here is that the सी भारतीयों की याददाश्त इतनी मजबूत है। सी अमेरिकन को क्या होता है, उनको हर 2 हफ्ते में याद दिलाना पड़ता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ। तो सारा दिन प्रोपेगेंडा चलता रहता है कॉन्स्टेंटली। लेकिन भारतीयों को 1919 से याद है। 1919 में अफगानिस्तान भारत से कटाया, फिर 1947 में पाकिस्तान काटा, फिर अब बांग्लादेश काटा। लेकिन जो जो पार्ट्स भारत से अलग हुए, ये शायद इंडियन मुसलमानों को समझ में नहीं आता है। वो सबके सब फेल हो गए हैं, सबके सब, इकोनॉमिकली। और हाँ, आपके इसमें क्या तो पहले, हाँ, पहले तो आदि भाई ये है कि टेक्निकली अफगानिस्तान वाज गॉन मच अर्लियर। ये 1919 का वो नहीं है। समझ लीजिए जब से ब्रिटिश इंडिया जो भी था, मतलब आप समझ लीजिए इनफैक्ट 18वीं शताब्दी से आप समझ लीजिए महाराजा रणजीत सिंह के समय पे आप समझ लीजिए कि काबुल वाज कंसीडर्ड टू बी, मतलब हमारी टेरिटरी से बाहर समझा जाता था। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप महाराजा रणजीत सिंह के समय से आप वो करें, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पास जिसको बोलते हैं ना, जिस एक पर बहुत ही पतला सा एक संकरी गली है, जिस पास के थ्रू से सारे इन्वेजन, जितने भी लैंड इन्वेजन भारत के अंदर हुए हैं, ये सारे के सारे इसी मार्ग से हुए हैं। तो हरि सिंह नलवा का एक बहुत फेमस वो है, जो महाराजा रणजीत सिंह के जो सेनापति थे, तो उन्होंने जब अफगानियों को मार मार के उनका भुरकस निकाला, तो खैबर पास पे उन्होंने एक अपनी चौकी बनाई। मतलब एक, सो वो दैट वाज अ सिंबल ऑफ ये कि हमारी ओर से अभी तक पिछले 1000 वर्षों से हमारे भारत माता पर इस मार्ग से हमले हुए, और आज हमने इस मार्ग को डोमिनेट करके इसके परे रहने वाले लोगों को खदेड़ कर, वहां तक खदेड़ कर इस मार्ग को, इसके ऊपर हमने चौकी स्थापित की है कि अब यहाँ से कोई इन्वेजन नहीं होगी। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इंक्लूडेड इधर वाला जो भारत का भाग था, यहाँ पर ये बाउंड्री एक बन गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और इसी चीज को ऑनर किया ब्रिटिश ने। तभी आप देखेंगे कि जो बहुत ही फेमस लड़ाई जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, जोकर ने बनाई थी, अक्षय कुमार ने, शायद बैटल ऑफ सारागढ़ी बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर बहुत कम सिखों ने एक पोस्ट होल्ड की थी अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स। तो ये अगर अफगानिस्तान भारत का पार्ट होता तो ये चीजें नहीं होती। सो इसीलिए जो ब्रिटिश का भी टसल था। तो और प्रॉब्लम क्या है हिस्टोरिकली कि जो पठान्स हैं, ये ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं है। ये जो ड्यूरेंट लाइन है अफगानिस्तान और आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो डिवाइड करती है, तो पठान दोनों तरफ रहते हैं। तो पठानों का कहना यह है कि जो ड्यूरेंट लाइन इट्स अ फेक क्रिएशन, और हम तो पठान्स जो हैं वो हम एक सिंगल एक अपना एक अलग नेशन है, तो हम इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। सो द पठान्स एक्चुअली क्लेम द एरिया टिल ये जो अफगानिस्तान, ये जो आपका इस्लामाबाद से थोड़ा थोड़ा वेस्ट का जो एरिया है, संपूर्ण मतलब आधा पंजाब तक, वो बोलते हैं कि ये हमारा एरिया है। तो ये इसमें एक बात है। तो एक तो ये अफगानिस्तान वाला चीज क्लियर हुआ। दूसरा आपका प्रश्न था कि हमारी याददाश्त जो है 1919 में ये हुआ था। उसके पहले आपने एक और प्रश्न किया था आदित्य जी, अगर आप इफ यू कैन जस्ट इंटरवीन फॉर अ सेकंड। हाँ, एक्चुअली क्या है हाँ कि उधर मैं बोल रहा था, हमारी याददाश्त बड़ी भी हिस्टोरिकली हाँ जाती है। हाँ अमेरिकन हाँ की से 2 हफ्ते के लिए रहती है, 2 हफ्ते। हाँ हाँ। नहीं, तो आपने इस पे एक दूसरा प्रश्न किया था 1919 के पहले की।
उसके पहले क्या अलग हुआ था। सो एक दूसरा भी पॉइंट था आपके प्रश्न में, तो वो मैं मिस कर रहा हूँ अफगानिस्तान मैं। 1919 में ऑफिशियली अलग किया था ब्रिटिश ने, और बांग्लादेश और पाकिस्तान 1947 में। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जो आज का जो अफगानिस्तान है ना आदि भाई, वो थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा। मतलब सी, इवन वही मैं बता रहा था, महाराजा रणजीत सिंह के समय में भी काबुल वाज कंसीडर्ड टू बी आउटसाइड, मतलब ऐसे अपना खैबर के वेस्ट में जो भी था वो इट वाज नेवर कंसीडर्ड। हाँ, कुछ पहले शताब्दियों पहले तो डेफिनेटली। और अगर आप एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी, सो अफगानिस्तान वाज अंडर हिंदूशाही। सो ये बात है, so it was definitely part of India. सो कमिंग टू द टुडेज पॉलिटिक्स, जैसे आर्यन रिलीजन थ्योरी पे वापस बात हो रही है, वो कि जबकि इट हैज बीन कंक्लूसिवली डिबंक्ड एट ऑल लेवल्स बाय मल्टीपल स्कॉलर्स, और अभी शायद यूरोप भी अपनी हिस्ट्री को रिवाइज करे, ऐसा मैंने सुना है। बट द इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव नॉट चैलेंज आर्यन रिलीजन थ्योरी ऑफिशियली। ये इसीलिए है क्योंकि भारत में ना आदित्य जी, आप देखेंगे ये बहुत आलस्य प्रमादी व्यक्ति हैं। इनको जब देखिए ना, आपने जैसे बोला कि जब संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज दी, अगर टेक्निकली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इज द आत्मा ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी नेशन, बिकॉज इट गिव्स यू अ फ्रेमवर्क कि अच्छा आपका देश चलेगा कैसे, आपके वैल्यूज क्या हैं, आपके इथोस क्या हैं, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आपको किस दिशा में जाना है, उसके कॉन्टूर्स क्या हैं, उसके किस प्रकार से आपको वो आगे लेके जाना है, किस भावना के साथ। सो वो एक आत्मा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप निकाल दीजिए, उसके बाद तो एनार्की है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे शरीर के अंदर आत्मा होता है, ऐसे जो अभी जो नेशन स्टेट्स के कंसेप्ट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन है। परंतु हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बाहर से मतलब इधर उधर से चोर चुरा के, इधर उधर से कुछ भी बना बनू के हमने रख दिया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हम लोग ना बहुत आलस्यपूर्ण व्यक्ति हैं। हम लोगों को एक्चुअली जब इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने हों या अपनी कोई कुछ भी मौलिक चिंतन करके, है ना, कुछ भी फंडामेंटल कोई थॉट्स अपने लाके जब कुछ बनाना होता है, तो हम उसमें बड़े कच्चे हैं। तो हम उसमें बहुत ही आलस्य कर जाते हैं। बहुत बहुत आलस्य प्रमादी लोग हैं हम। इसलिए बस जो चल रहा है उसको चलने दो। अंग्रेज साहब ने यहाँ पे आके आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ा दी थी, तो बस उसको चलने दो। क्योंकि अब कौन बदलेगा, कौन हिस्ट्री के अंदर घुसेगा, कौन ऐसा करेगा, उसके लिए पूरा इंस्टीट्यूशंस बनना पड़ता है। और वो पिछले अनफॉर्चुनेटली कुछ 1000-2000 वर्षों में हम हिंदुओं ने खो दिया है। वो जो क्रिएट करने का जो हमारा एक वो होता था, इनोवेट करने का हमारे अंदर से जो एक आग होती थी। अब देखिए हमारे लोग जाके बाहर सीईओ बन रहे हैं, सब सब बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ यहाँ के लोग बन रहे हैं, परंतु ढंग के इंस्टीट्यूशंस भारत में हम खड़े नहीं करते। तो ये एक बात है। सो इससे पता चलता है पोटेंशियल है, परंतु आलस्य प्रमाद में डूबे हुए हैं। इसलिए नहीं करते हम ये काम। आपने वर्ड यूज किया आलस्य प्रमाद, उस पर मेरा बात आता है कि जैसे हर हिंदू ऐसा, मतलब हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं पहले भी, 2 साल पहले भी यही बात बोली थी। हर हिंदू चाहता है कि किसी दूसरे का बच्चा जाए शहीद हो देश के ऊपर। और बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा गया है कि लाइक कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी जहाँ पे जाके बचाए उन लोगों को। और जबकि फाइट्स लोकल की जाती है, आर्मी इज जस्ट एन एक्सटर्नल सब्स्टिट्यूशन। और आर्मी तो अभी धीरे धीरे इन्वॉल्व भी नहीं होगी, सीआरपीएफ विल गेट मोर इन्वॉल्व, कश्मीर पुलिस विल गेट मोर इन्वॉल्व। तो ये जो मानसिकता है आलस्य प्रमाद वाली, तो प्रमाद पे दूसरा क्वेश्चन ये भी रहेगा मेरा कि हम लोग हर चीज को वेस्टर्न तरीके से अपने शास्त्र भी कोट करते हैं, और उनके वर्ड्स यूज कर करके कभी हमने ऐसा कोशिश नहीं किया इस्लामिज्म बोले, क्रिश्चियनिज्म बोले। हम लोग हिंदुइज्म बार बार बोलते हैं, क्रिश्चियन। अगर आप किसी अमेरिकन को, किसी वेस्टर्न को बोलेंगे इस्लामिज्म, मुसलमान को बोलेंगे देखे वॉल्केनो फटता है साबू के जैसा। और अगर किसी ने, आजकल तो लोग शायद पढ़ते नहीं हो चाहे चौधरी और साबू, बट हमने तो लेकिन खूब पढ़ी हुई है। हमने बहुत पढ़ी हुई है बचपन में, है ना। और अगर अगर हम बोले क्रिश्चियनिज्म या क्रिश्चियंस को बोले अकॉर्डिंग टू बाइब्लिकल मिथोलॉजी, सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडियंस और इंडियन अमेरिकन सभी लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है। सो सो ये प्रमाद, इसको मैं प्रमाद की श्रेणी में भी डालता हूँ, क्योंकि ये अपने आप को ही बोल रहे हैं हमारा इतिहास झूठा है। तो ये प्रमाद और आलस्य तो हम लोग, यू एंड आई नो वेरी वेल
कि सब लोग चाहते हैं कि अगर मैं एक बॉलीवुड का छोटा से छोटा स्टार लेकर भी आ जाऊं, वहां पे 100 लोग, मतलब अमेरिका में पॉपुलेशन कम होती है, तो 100-200 लोग भी आ गए तो इट्स कंसिडर्ड बिग। इंडिया में 1000 आ जाएंगे, उससे भी ज्यादा आ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई साधु संत आया है, कोई सिंसियर आदमी आया है जो डिस्कशन करना चाहता है, नोबडी विल कम। 20 पीपल, 30 पीपल। तो इसके, ये जो आलस्य प्रमाद के बारे में व्हाट यू वांट टू से? अच्छा, पहले तो आपने कहा ना कि बच्चा दूसरे के घर से आना चाहिए शहीद होने वाला, उस पे भी थोड़ा-सा एक वो है, हमारा धार्मिक शब्द है बलिदान, बोले हाँ। है ना? अब क्योंकि शहीद जो है वो इस्लामिक कांसेप्ट है, करेक्ट। जो काफ़िरों को मारते समय जो मुसलमान गज़वा हिंद करते हुए या ग जिहाद लड़ते हुए मर जाए उसको शहीद कहते हैं, तो एक तो ये एक चीज़ है। दूसरा आपने हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया। ये प्रमाद ही है जिसके कारण से आप समझिए कि देखिए बाहर से इतने समय से इन्वेजन करने वाले लोग आते रहे, आतंक मचाते रहे, जाते रहे। हमने कभी हमने डिफेंसिव लड़ाई भी ठीक से नहीं लड़ी। यदि हम अपने शास्त्रों का ध्यान रखते तो हम कहाँ से सेनाएँ ओरिजिनेट हो रही हैं हमारे विरुद्ध, हम वहाँ पर जाकर कार्रवाई करते। परंतु वो भी नहीं हमने करी। अ, तो इससे पता चलता है कि आलस्य प्रमाद बहुत और आलस्य प्रमाद के भी अपने कारण हैं आदित्य जी। जब ना हम बहुत बार हम कूल बनने के चक्कर में हम जिन-जिन चीज़ों को ऐसे बोलने लगते हैं ना कि हाँ, हमारे हिंदुइज़्म में तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, हमारे यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो। हमारे यहाँ तो अ, ऐसे भी बोलते रहते हैं सेक्स को सेलिब्रेट किया गया है और पता नहीं क्या-क्या बातें करते रहते हैं। जब इस प्रकार की जब चीज़ें करते हैं, बातें करते हैं तो बहुत हानि होती है। देखिए ईश्वर ने हमें बनाया है हमारे अंदर जो कुछ इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं का दमन करके ही आप योग दर्शन आपने पढ़ा हुआ है। ये ब भगवद गीता के अंदर हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों का जब व्यक्ति दमन करता है तब शक्ति सामर्थ्य उत्पन्न होता है। तो यदि इंद्रियों का दमन करना हमारे बड़ों ने हमें बताया है तो फिर ये सेलिब्रेट करना, इन चीज़ों को ऐसे करना ये तो रहा ही नहीं ना उसका मतलब। तो श्री कृष्ण जी जैसे महाभारत में बोलते हैं कि अ, विवाह के रुक्मिणी माता रुक्मिणी के साथ में मतलब हमारी माता तो रुक्मिणी जी के साथ में जब विवाह हुआ, उसके 12 वर्ष बाद तक भी श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य दोनों का अखंडित था। तो जहाँ पर अ, हमारे स उसकी तपस्या की या हमारे दमन इंद्रियों के दमन करने की ये अवस्था हो कि श्री कृष्ण अपने मुँह से ये बात बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य के महत्व को समझाते हुए बता रहे हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि हम लोग ऐसी किसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करें? हाँ, हम कह सकते हैं कि ये एक मनुष्यों के अंदर एक या आत्माओं के अंदर एक प्रकार की बात है, टेंडेंसी है, इसके इसको ऊपर विजय प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो जब आप ऐसे उल्टी-पुल्टी बातों को आप सेलिब्रेट करना प्रारंभ कर देते हैं, तब शक्ति सामर्थ्य का ह्रास होता है। और जब शक्ति सामर्थ्य का ह्रास होता है, इसीलिए हमारे ग्रंथों में बार-बार कामी पुरुष, कामी पुरुष, कामी पुरुष के ऊपर ऐसे लानत भेजी गई है, कि जो बहुत अधिक इन चीज़ों में घुसा रहता है, उसका सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने एक समय पे एक ऐसे फ्री सोसाइटी हमने क्रिएट कर ली थी, जहाँ पर कुछ एक वर्गों को छोड़कर, जो थोड़ा वेद पाठ में लगे हुए हैं, वेदाध्ययन में लगे हुए हैं, उनकी अगर मैं बात छोड़ दूँ या कुछ जो इन्हेरेंटली जो अपने अंदर से ही शक्तिशाली होते थे, अच्छे चरित्र के लोग होते थे, इसके अलावा सोसाइटी एज़ जनरल हमने इस प्रकार से हमने शायद एक कंस्ट्रक्ट कर दिया था कि इस फ्रीडम को कि अच्छा मेरी मर्ज़ी, माय चॉइस ये जो आजकल का जो ड्रामा चल रहा है, वो माय चॉइस वाला चीज़ हमारे सोसाइटी में शायद अब से 2-3 हज़ार वर्ष पहले आ गया था। और उसमें मैं बहुत बड़ा दोष दूँगा ये जो नास्तिक संप्रदाय जितने भी हुए हैं, जैसे चारवाक का आप नाम ले लीजिए। तो इनका जैसे कहना था कि यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब आप इस प्रकार की बातें मतलब जब तक जियो, सुख से जियो, दूसरे का ऋण ले अगर जेब में रोटी खाने के पैसे ना हो तो दूसरे से ऋण माँगो और फिर उस ऋण का घी पी लो, ठीक है? फिर बोल रहे हैं कि दूसरों से पैसा ले लेके आनंद करो क्योंकि आपका जो देह है जो शरीर है वो तो एक दिन जल जाएगा, उसके बाद में किसको वापस आना है? तो हमारे बिल्कुल जो हमारा वैदिक दर्शन था कि जिसके अंदर हमें ना सिर्फ़ अपना बल्कि दूसरों को भी हमें वो करना था ध्यान रखना था। हमने बिल्कुल सो ये जो माय चॉइस वाला जो ये बकवास है ना, ये तब से उसके भी जनक हम ही हैं एक्चुअली ये मैं बोलूँगा। तो इस कारण से तो आज के दिन भी जो आदित्य जी जो बहुत
सोचिए 1300 वर्षों के लगातार इस्लामिक हमलों के बाद में भी इतना हमें मंडियां लगाई गई माँ बहनों की सब कुछ, उसके बाद में भी इस सोसाइटी के अंदर बॉलीवुड जैसी चीज पनप पाई, मनोरंजन पनप पाया। आईपीएल और बॉलीवुड इनका फेवरेट वो है। आप किसी से भी डिस्कशन की कर लीजिए किसी भी हिंदू के साथ में, वो आपको इन्हीं दो चीजों के ऊपर डिस्कस करता हुआ मिलेगा। तो अब तो इसको मैं प्रमाद बोलता हूँ। ये जो प्रमाद है यह उसी नास्तिक जन्य एक उस अवस्था से प्राप्त हुआ है ये। आपने चारवाक को कोट किया, तो मुझे चारवाक का वो जो श्लोक मुझे अमेरिका पे एग्जैक्टली दिखता है। अमेरिका में यही चलता है, हाँ अमेरिका में बिल्कुल। एग्जैक्टली लोग पूरी दुनिया लोन पे है, पूरी दुनिया से लोन लेके बैठे हुए हैं। और नहीं फिर भी थोड़े जो वैल्यूज हैं, मैं वही बोलूंगा कि जो यूएस में जो ऐसा नहीं कि सब कुछ ही गलत है, जो भी वैल्यूज अच्छे वैल्यूज हैं वो मैं बोलूंगा कि वो हमारे वैदिक व्यू उसके करेक्ट, कारण है। क्योंकि करेक्ट, क्योंकि टसल तो हमेशा रहती है ना, धर्म और अधर्म का सदैव अंदर अंतर्मन में भी चलता रहता है। तो एब्सोल्युटली। हाँ, नहीं, जो भी उनका गुड वैल्यूज है वो धार्मिक वैल्यूज हैं, धार्मिक है, और हाँ जी जो बिल्कुल। खराब वैल्यूज है वो उनका अब्राहमिक वैल्यूज है। क्योंकि वो अब्राहमिक वैल्यूज अभी जैसे वो अबॉर्शन इज अ बिग इशू। तो अभी अबॉर्शन तो हमारे शास्त्रों में शुरू से मना है, उसको हत्या ही माना गया है। तो इट इज ए चॉइस गिवन टू द विमेन ऑल्सो, लेकिन जल्दी उसको हत्या ही माना गया है हमेशा। हमें नहीं उसमें थोड़ा सा ये है हाँ बाहर तो कुछ अलग ही प्रकार से चीजें चलती हैं, पर मैं मेरा ऐसे मानना है जैसे कुछ अवस्थाओं में जैसे रेप जैसी अवस्था है, या जहाँ पर शोषण होके किसी बच्ची का या किसी महिला के साथ में जब ऐसा किया गया, तो उसमें निश्चित रूप से महिला को अधिकार होना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। हाँ बाकी तो मैं बिल्कुल भी, जैसे हम बात करते हैं कि ये बिल्कुल जो है फ्री सोसाइटी बना दिया है कि अच्छा कुछ भी करो, आपस में किसी भी एज में बॉयफ्रेंड बना के कुछ भी कांड करो, उसके बाद में बस कॉन्सिक्वेंसेस, तो भाई वो तो फिर उसमें तो मैं मानता हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस झेलिए फिर आप। नहीं, मनुस्मृति में तो मृत्यु दंड है। आपके पीछे नहीं बिल्कुल। मनुस्मृति में देख रहा हूँ, पीछे रखी हुई है। उसमें मृत्यु दंड है इस प्रकार के शोषण के लिए। एंड बट हाँ बट जो भारत में या वेस्टर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फेक, उसको बोलते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। थोड़ा सा चर्च के टॉक्स में लीनियंसी लाई गई है, सो दैट दे कैन डू। क्योंकि उनको सेक्युलरिज्म का उनके हिसाब से अर्थ क्या होता है, चर्च को गवर्नमेंट से बाहर रखना। भारत में उल्टा है, भारत में मतलब भारत में उसका एकदम विपरीत है सेक्युलरिज्म, मतलब कि भारतीयों के चर्च और अलावा। मस्जिद को घुसा लेना, हाँ, एग्जैक्टली। चर्च के और मस्जिद के अंदर बैठकर देश चलाना। और वहां पे एग्जैक्टली इन दोनों को बाहर रखना, दैट इज द मेन भारत, पर्पस ऑफ देयर। बिल्कुल। एनीवे, एक अभी जैसे भारत में जो ओवैसी और ये सब जो लोग इस तरह का उल्टा सीधा बातें करते हैं, एंड उल्टा सीधा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लॉजिकल बात नहीं है, और इलॉजिकल बात करके दे आर गोइंग टू डिफीट, दे आर सेल्फ डिफीट कर रहे हैं, गोल सेल्फ गोल कर रहे हैं। आर इन्वेजन थ्योरी इज ए सेल्फ गोल। ये दूसरे के, हम लोग को थोड़ी। हाँ, बोलिए। इसमें मैं ये बोलूंगा भाई, हमें देखना पड़ेगा इनका इनका टारगेट ऑडियंस क्या है। सी देयर टारगेट ऑडियंस डजंट केयर कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है या गलत है। वो देखिए जो ना कुछ पीढ़ी, सोच लीजिए 10 12 15 20 पीढ़ियों से जिनके आपस में इनब्रीडिंग कर करके जिनका दिमाग अब इस योग्य बचा ही नहीं है कि वो ठीक को गलत से अलग कर सकें, तो उनको एक ही टेम्पलेट है उनके पास में। जो चीज उनके फेवर में होगी उस झूठ को भी वो अपने सिर पे बैठा लेंगे, और जो चीज उनके फेवर में नहीं होगी उसको वो उसको वो डिस्कार्ड करते रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी 100 वर्ष पहले डिबंक हो चुकी, परंतु ये करते रहेंगे उसको। ये प्रिटेंड ये ऐसे करेंगे कि जैसे उसका जो उसको जो काटा गया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा इनको कोई आप बोल दीजिए कि अंबेडकर जी ने ऐसे कहा है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करेगा कि उसने कुछ सुना नहीं, और वो कल पुनः ये चीज रिपीट करेगा। सो इसलिए ना ये सेल्फ गोल नहीं है, ये बहुत चालाकी से ये बहुत ही चालाक लोमड़ी के जैसे लोग हैं। इनको पता है कि जिन 20 करोड़ जिन 25 30 करोड़ों को मैं मुखातिब हूं, उन लोगों को दे डोंट केयर अबाउट साइंस, जेनेटिक्स, डीएनए, रैशनल थ्योरीज। दे ओनली केयर कि जिससे उनके नैरेटिव को तकवीत मिले, शक्ति मिले। जैसे अब उनको ये नैरेटिव बताया जा रहा है कि अच्छा अगर तुम्हारे मस्जिद के अंदर शिवलिंग निकल आया है तो क्या हुआ, हिंदुओं ने भी तो बुद्धों के मंदिर तोड़े थे, तो अब जाओ पहले तुम बुद्धों के मंदिर वापस करो, उसके बाद हमारे पास आना। अब इनको कोई बोले कि तुमको चौधरी किसने बनाया, अच्छा बुद्धों को समस्या होगी तो
बौद्धों को समस्या होगी हमसे, तो वो हमसे अलग लड़ लेंगे। बौद्धों की तरफ से भी कोई वकील आ जाएगा और हमारे विरुद्ध दायर कर देगा। अगर वो एक्चुअली डिस्प्यूट होगा तो अंदर की वीडियोग्राफी हो जाएगी। तुम्हें ये राइट किसने दिया? मतलब ये ऐसा ही है जैसे मैंने किसी चोर को अपनी जेब में हाथ डालते पकड़ लिया, है ना? अब मैं उससे बोल रहा हूँ मेरा सामान वापस कर, तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, अच्छा 50 साल पहले तूने भी तो किसी की चोरी की हुई हो सकती है। सो मैं तो तेरा सामान तब तक नहीं दूंगा जब तक तू ये प्रूव ना कर दे कि 50 साल पहले तूने किसी की चोरी नहीं करी थी। तो ये इस तरीके की चीजें हैं, और इनसे निपटने का जो रैशनल, वो कुछ नहीं है। वो रैशनल जो एक रैशनैलिटी केवल अपील करती है इनमें से बहुत कम लोगों के लिए। असल में तो ये डंडे की प्रतीक्षा है। तो जैसे आपने प्रारंभ में भी कहा था कि हिंदुओं को थोड़ा शक्ति और बल के साथ में अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है इसका। अमेरिका में बोलते हैं व्हाट अबाउट ट्री, मतलब व्हाट अबाउट हाँ उसमें हाँ हाँ जी बिल्कुल। ये नहीं, पहला क्या। वॉट अबाउटरी भी मैं बोलता हूँ आई कैन टॉलरेट वॉट अबाउटरी, बट दिस इज नॉट इवन वॉट अबाउटरी, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के कोट्स में बताया है, सी ही वाज द यू नो द, अगर मैं बोलूँ तो सबसे अधिक उन्होंने क्रिटिसाइज किया हिंदुइज्म को, ठीक है, यदि आपने पढ़ा होगा। परंतु मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ उनके ऑनेस्टी के कारण। उनके, ठीक है, उनके सामने एक बहुत ही कास्टिस्ट व्यू धर्म का रखा गया अनफॉर्चुनेटली, जिसके कारण उन्होंने वही जो महात्मा बुद्ध के साथ जो हुआ था, हम्म, मैं बोला कि उनको बताया गया कि यार वेदों में मांस खाना लिखा है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। तो फिर बोल दिया कि देखो देखो बुद्ध तो नास्तिक है। अरे भाई, उसने आपके वाले वर्जन को मना किया है, ठीक है। उसके पास में उनको जब ये बताया गया कि ये जो हम बकरों का सिर, गायों का सिर काट रहे हैं, ये वेद के अंदर लिखा है, तो कोई भी अच्छा व्यक्ति बोलेगा यार मैं ऐसे वेद को नहीं मानूंगा। तो इस उनको फिर ये कहना, इसी प्रकार से अंबेडकर के सामने जो हिंदुइज्म रखा गया। अब आप सोचिए ना, हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, लोकमान्य तिलक जैसे लोग, वो बोल रहे हैं कि हाँ जी आयरन इन्वेजन थ्योरी बिल्कुल ठीक है, साहब लोगों ने जो कह दिया वो ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। एंड एंड सॉरी टू से, पर जो तिलक जी थे, वो बहुत कास्टिज्म को बहुत वो रखते थे। मतलब अगर आप उनका पढ़ेंगे तो उनका कहना यह था कि भाई ये जो जिसका काम है सफाई वाले सफाई का काम ही करेगा, है ना? तो अंबेडकर एक्चुअली फेड अप हो चुके थे, है ना? वो जब उन्होंने बुद्धिज्म, वो मैंने लास्ट में कोट दिया है, जब बुद्धिज्म अपने मरने से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि मैं अ, इतना दुखित हूं अंदर से, परंतु उसके बाद में भी मैं हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म में जा रहा हूं। मैं किसी दूसरी जगह नहीं जा रहा। ये मेरा अपने मातृभूमि के लिए एक ट्रिब्यूट है कि मैं अभी भी मैं वहीं जा रहा हूं, जो कि इसी भारतीय कल्चर के अंदर उत्पन्न होने वाला जो ये फिलॉसफी है उसी के अंदर जा रहा हूं। मैं कहीं बाहर विदेशी आक्रांताओं के पास नहीं गया हूं अभी भी। और बोला यही मेरा अपनी मातृभूमि को मेरी मेरी ओर से श्रद्धांजलि है। मतलब मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता जो आपने मेरे साथ अभी तक किया है। सो इसको ना गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये हिंदुओं को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है इसमें। ऐसा है। ये बहुत सारे जो भारत के लीडर्स हैं, कभी आज तक हम लोगों ने उनको समझा ही नहीं किसी ने भी, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपाया गया बहुत सारे लोग। लेकिन जो भारत में जो एक्चुअल परंपरा के लोग हैं, उन्होंने अपना मेंटेन रखा हर चीज। जैसे श्री संप्रदाय कभी भी टूटा नहीं है अभी तक, रामानुचार्य के बाद। रुद्र संप्रदाय कभी टूटा नहीं है, निम्बार्क स्वामी कभी टूटा नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो मॉडर्न जो गुरु आ गए हैं, इन लोगों ने पॉपुलैरिटी के लिए अ, एक तरह का एक्सेप्टेंस दिखाना शुरू किया है कि हम इधर हैं। कभी कभी उनके गानों पे हम लोग गाते हैं मौला मौला मौला, उसमें नाचते भी हैं और लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, देखो कितना ज्ञान है। और पर्सनली वो लोग वेदों को रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसा जैसे आप यू फॉलो देम, जैसे जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, शौर्य तेजो धैर्य दाक्षम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव, जातक धर्म। है ना। और 7 क्वालिटीज हैं टोटल। और उसके पहले ब्राह्मण की 9 क्वालिटीज हैं, है ना, शमोदम तप शौचम शांति आर्जव। और वैश्य की 3 क्वालिटी, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम एंड शूद्र परिचर्यात्मकम। जबकि शूद्र मीन्स 90% ऑफ टुडेज ह्यूमैनिटी इज शूद्र, बिकॉज सब लोग जॉब करते हैं। परिचर्या खराब बात नहीं है, इट्स कॉल्ड मिडिल क्लास। कोई बुरा मारे बोले इसी को मिडिल क्लास बोलते हैं। सो नहीं, आदि भाई एक मिनट, इसमें मैं थोड़ा ये करूंगा। प्लीज। अ, ये वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये मनुष्य भी नहीं है। ये, अगर आप पुरुष सूक्त पढ़ेंगे जहां से ये अक्यूज करते हैं कि वेदों के अंदर से, ऋग्वेद के 90वें सूक्त को पुरुष सूक्त बोलते हैं, उस वो बेसिकली सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई उसका वर्णन है वहां पर। तो पुरुष सूक्त के अंदर ये बताया गया है कि जो पुरुष है, ये जो ईश्वर है,
पुरुष दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक, इस ब्रह्मांड का आत्मा जो है अर्थात ईश्वर, तो आत्मा को पुरुष बोलते हैं, तो इस ब्रह्मांड का आत्मा होने से ईश्वर को पुरुष कहा है, और इस शरीर का आत्मा होने से इस आत्मा को भी पुरुष कहा है। तो पुरुष सूक्त ये बताता है कि एक पुरुष के अंदर चार क्वालिटीज होती हैं। एक होती है विद्या की क्वालिटी, इसको आप मुंह कह सकते हो। एक होती है शक्ति की क्वालिटी, उसको आप हाथ कह सकते हो। एक होती है वाणिज्य की क्वालिटी, उसको आप मध्य भाग कह सकते हो, जांघ कह सकते हो, पेट कह सकते हो। और एक है मैनेजमेंट की, कोऑर्डिनेशन की स्किल, जिसको आप पैर कह सकते हो। और वो चारों ईश्वर के गुण बताए गए हैं। मतलब ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मनुष्यों की कैटेगरी नहीं है ये। अब आप सोचिए कि इनका कहना है कि जो ब्राह्मण है, ये जो कास्टिस्ट लोग हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है वो ईश्वर के मुंह से आया है। पहली बात तो ये कि ईश्वर का चाहे मुंह हो चाहे पैर हो, आपने ये कैसे तय कर लिया कि मुंह जो है ईश्वर का वो पैरों से श्रेष्ठ है, या पैर जो है वो इंफीरियर है? ईश्वर का ही है ना। पुरुष पुरुष सूक्त अर्थात ईश्वर का सूक्त है वो। ईश्वर के पैर बताए गए हैं, ईश्वर के पैरों को शूद्र गुण से बताया गया है। तो आपने ईश्वर के ही एक अंग को किसी दूसरे अंग से नीचे कैसे कर दिया? फिर दूसरी बात है कि यदि वास्तव में ब्राह्मण ईश्वर के मुंह से आया होता, तो ब्राह्मण को फुटबॉल के जैसे होना चाहिए था। यदि ब्राह्मण कोई मनुष्य होता, तो ब्राह्मण को फुटबॉल के जैसे केवल सिर की आकृति का होना चाहिए था। और जो शूद्र है, उसको केवल सरकंडों जैसे पैरों पैरों के जैसे होना चाहिए था। पर हम तो देखते हैं कि शूद्र के सिर भी है और ब्राह्मण के पैर भी हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे उस पुरुष के अंदर ये चारों क्वालिटीज रहती हैं, इसी प्रकार से आप सबके अंदर, जो भी मनुष्य का शरीर लेकर उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर ये चारों क्वालिटीज हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के अंदर खोपड़ी तेज चलती हो, किसी के हाथ तेज चलते हो, किसी का मध्य भाग अर्थात किसी का पैसे बनाना अच्छा चलता हो, कोई कोऑर्डिनेशन में अच्छा हो। तो ये चारों गुण ईश्वर के हैं। और इन चारों गुणों से जितना 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 हम, मतलब ये चारों गुण हमारे अंदर भी हैं। सो हम एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम सभी हैं। इसीलिए इसको पुरुष सूक्त बोला है कि इन चारों गुणों से मिलकर पुरुष बनता है। ये पता नहीं कहां से निकाल रहा है कि हाँ जी वहां से ये हो गया, वहां से ऐसा हो गया तो ये हो गया। तो ये एक बहुत ही तो आप श्री कृष्ण जी के शब्दों को भी इन्हीं इसी फ्रेमवर्क में जब आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला कि क्षात्र धर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म स्वभावजम। जो क्षात्र है, ठीक है, ये क्षात्र, ये गुण कर्म स्वभाव के ऊपर आधारित है। इसी तरह जो ब्राह्मण है, ये गुण कर्म स्वभाव है। तो अच्छा, एक और चीज, इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण कहते हैं वर्ण करने को, जिसको चुना जाए। जैसे स्वयंवर होता था, लड़की अपना वर चुनती थी, तो वर्ण वर्ण एक्चुअली बोलते हैं चॉइस को। वहीं वर्ण, वर्ण, वरुण, ये सब एक ही धातु, संस्कृत के धातु से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है चॉइस। चॉइस अर्थात विकल्प, मेरा, मैंने चुना जिसको। सो वर्ण वास्तव में ये था कि जब हर एक बच्चा आचार्य के गुरुकुल में अपनी पढ़ाई करता था, उसके बाद में जैसे जैसे बच्चे को जिस जिस बात में रुचि आती थी, उस विषय को वह वर्ण करता था। तो यदि उसने शक्ति को वर्ण किया तो उसको शक्तिशाली बोला गया, यदि उसने बुद्धि को वर्ण किया तो उसको ब्राह्मण गुण वाला बोला गया। तो इतनी बात है। इसको पता नहीं इन्होंने कैसे वर्ण को इन्होंने ऐसे कर दिया कि नहीं, एक झाड़ू वाले का बच्चा झाड़ू वाला ही बनेगा। ये वर्ण कैसे हुआ? ये तो जबरदस्ती हो गई। और दूसरा धातु का शब्द आता है कैटेगरी, ऑल्सो कैटेगरी भी आता है। कलर, जैसे हाँ जी, हाँ जी, सुवर्ण, सुवर्ण है ना, सुवर्ण, कृष्ण वर्ण। तो बिल्कुल कलर के बिल्कुल। भी कैटेगरीज में आ गए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, कैटेगराइजेशन है। अभी उसमें एबीसीडी में से या फिर क ख ग घ में से कौन बेटर है? आपको चारों यूज करने पड़ेगी कुछ बोलने के लिए। और योर, आप चारों का ही कलेक्शन हो। ऐसा भी नहीं करेक्ट। कि, ऐसा है क्या कि एक ब्राह्मण कभी अपने अपने क्या एक ब्राह्मण कभी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता? अगर एक ब्राह्मण की बेटी को अगर कोई आसमानी किताब वाला उठा के ले जाए, तो उस समय पर ब्राह्मण के हाथ चलने चाहिए कि नहीं? उसके पैर दौड़ने चाहिए कि नहीं? तो ऐसा कैसे? तो कोई ब्राह्मण यदि शूद्र या क्षत्रिय नहीं है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चार गुण हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ये चारों गुण हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर कम या अधिक होते हैं। ये आप कोई अरब वाले को देख लो, इजराइल वाले को देख लो, अमेरिका वाले को देख लो, ये खाली हिंदुओं की बात नहीं है। हमारा धर्म यूनिवर्सल है, हमारे नियम सब जगह अप्लाई होते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है, कम या अधिक। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बिकॉज ये पहले क्या होता था, जैसे अभी महाभारत या रामायण का स्टडी देखेंगे तो वहां पे पुलिस नहीं है। पुलिस का कॉन्सेप्ट मच लीडर है, क्योंकि राजा इज सो पावरफुल। और नेशनल सिक्योरिटी की भी अगर बात करें तो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, और कि किर्गिस्तान के से ऊपर उत्तर कुरु शुरू होता है। वो जो मेरू पर्वत की लाइन, उसके ऊपर उत्तर कुरु है।
और तो वहां से हस्तिनापुर की सिक्योरिटी शुरू होती है। और रामायण की सिक्योरिटी का तो भूल ही जाइए, दशरथ महाराज की सिक्योरिटी का। दशरथ महाराज की सिक्योरिटी तो शायद वियतनाम कंबोडिया से शुरू होती है, और इस तरफ में शाक द्वीप, जो कि यूरोप यूराल माउंटेन के बॉर्डर को बोलते हैं। तो हम लोगों ने अंग्रेजों के भारत को ही अपना भारत मान लिया है, एक छोटा सा खंड। और वो भी काटते जा रहे हैं धीरे धीरे। और एक चीज हम लोग ऑल्सो देखते हैं कि हम लोग सभी हिंदू भागने को तुरंत तैयार रहते हैं। जहां प्रॉब्लम होती है वहां से भागना शुरू। तो कहाँ कहाँ से भागेंगे? ये अमेरिका में भी देखते हैं। अब देखा कि फ्लोरिडा में, अभी टेक्सास में गन शूटिंग हो रहा है, अभी हिंदू बोल रहे चलो यहाँ से निकलना पड़ेगा, गन शूटिंग बढ़ गई। तो एंड में जाके हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं? तो ये वीकनेस हमारे शास्त्रों में तो है नहीं। शास्त्रों में तो युद्धे च पलायनम लिखा हुआ है कि पीठ दिखा के ऐसा नहीं है, भाग। ऐसा है। हम ना ये वास्तव में ये बात तय है, श्री कृष्ण जी महाराज ने बोला था ना कि युद्धे चाप्य पलायनम तो है ही, एक और उन्होंने जो बोला था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। उन्होंने बोला हर व्यक्ति को, वो बोला कि ठीक है ना, अधिक से अधिक क्या होगा, मर ही जाएगा ना। मर जाएगा तो अच्छे सुख की प्राप्ति करेगा, अच्छे कार्य के लिए मरेगा तो अगले जन्म में अच्छे सुख की प्राप्ति होगी, है ना। जित्वा वा मोक्ष से मही, और जीत जाएगा तो जीतने का सुख मिलेगा। ठीक है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए लड़ाई कर। तो ये जो हम बैठ जाते हैं ना, मतलब ये जो मैं बता रहा था आदि आदि जी की, अ, हमारे अंदर श्री कृष्ण जी जैसे हमारे बड़े महापुरुषों ने, हमारे मतलब समस्त ये वैदिक वाङ्मय का पहले दिन से हमारा ये कहना है। आप देखिए वेद के मंत्र उठा के देखिए, मैं सैकड़ों मंत्र कोट कर सकता हूँ जिसमें है कि अपने आयुध को प्रबल करो, अपने शस्त्र अस्त्रों को ऐसा वेगवान बनाओ, उनको विध्वंसक बनाओ कि अगले का मुंह तोड़ दो जाके, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो अत्याचारी लोग हैं उनका मुंह तोड़ो। सो उन पे ऑफेंसिव लॉन्च करो। इस प्रकार के मंत्र बहुत सारे मिलते हैं। तो इन सब से मिलके हमें क्या पढ़ने को आया? इससे यही आया कि भाई मरना वैसे भी है, तो इसलिए धर्म कार्य करते-करते अपने कर्म करो। ऐसा नहीं है कि, और वैसे भी हम तो कर्म के मानने वाले हैं ना, जब तक मेरा अपने अपने स्वयं आत्मा का कर्म मेरे आड़े नहीं आएगा, तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। सो तो जब मृत्यु का कारण मैं मेरे अपने कर्म ही होंगे, अपने बुरे कर्म ही होंगे, तो फिर मुझे डरना नहीं चाहिए किसी से भी। फिर मैं शत्रु के पक्ष में शत्रु के क्षेत्र में जाकर भी मुझे कुछ नहीं होगा यदि मेरे मरने के कर्म नहीं है तो। इसलिए युद्ध के अंदर से बहुत सारे लोग बच के निकलते हैं। तो इस प्रकार की बात है। तो जब से हमने शास्त्रों का आदेश खोया है, तब से ये दुर्गति बनी है। हमने बहुत कहने लगे कि हमारे धर्म में तो शांति है, ये है, वो है। शांति क्या है? कोई एक एक वर्ष बिना युद्ध के कभी इस भूमि पे कभी रहा ही नहीं है। शांति का क्या मतलब होता है? तो ये है। एक्चुअली महाभारत युद्ध के बाद 1000 वर्ष तक शांति रही थी। मतलब उस तरह का उसका युद्ध। उसका उसका कारण ये है कि सारे लड़ने वाले कट गए। तो एक वो भी होता है ना, एक हैंगओवर भी होता है ना उस चीज का, मतलब उसको याद कर, मतलब वातावरण में रक्त और चीख हो, मतलब सोचिए आप, एक अक्षौहिणी सेना आप देखिए कि इतने हजार हाथी हैं, इतने लाख घोड़े हैं, इतने पैदल सेना है। अब 18 अक्षौहिणी सेना कटी थी। मतलब ऑलमोस्ट, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस हो हाथी घोड़े मनुष्य ये पड़े हैं, चीख चिंगाड़ रहे हैं, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, उठाने वाला कोई नहीं है। सारा मतलब शायद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई होगी। सो पूरी। उस चीज का, इतने बड़े घटना का हैंगओवर तो रहेगा ना। तो ये महाभारत में प्रसंग आता है, वो इनफैक्ट गीता में ही है कि अर्जुन बोलता है कि अच्छा, ये इतना बड़ा युद्ध आप करवा दोगे तो उसके बाद में महिलाएं सब वो हो जाएंगी, है ना, महिलाएं वैधव्य को अनसत्य प्राप्त का। हो जाएंगी। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में पता नहीं क्या क्या कांड होंगे, उनको कोई उठा के ले जाएगा, ये हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने कुछ मतलब, ठीक है भाई, हो जाएगा तो हो जाएगा, उसमें क्या कर सकते हैं, पर अभी तो देखना वो तेरे को मारने आ गया। तो ये है। तो इसलिए शांति भी रही है, परंतु वो बहुत बड़ी घटना के बाद में की शांति थी वो। नहीं, शांति की अभिलाषा रखना और अपने आप को अशांत रखना। तो शांति चाहते हैं, खुद अशांत है। तो ये तो एक तरीके का प्रमाद ही है, जैसा आपने शुरू में यूज किया है ना। और आलस्य भी है कि सब कुछ भगवान आके करे। भगवान क्यों नहीं आ रहे? भगवान कोई आपके बिल्कुल सेवक है क्या जो ऑर्डर करेंगे तो आ बिल्कुल। जाएंगे? पिज्जा डिलीवरी है क्या कि शांति से भेज दो इधर, है ना, 100 रुपए में और वो है, और भगवान ऑलरेडी अंदर है। ईश्वर है सर्वभूत भूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। स्थिति। वो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? तुम अपना कर्म करो, तुम्हारे शक्ति से तलवार चलाओ, वो तलवार की नोक पे ईश्वर बैठा है। और क्या तुम्हें चाहिए?
और ऐसे तो कभी भी नहीं आएगा, मतलब जैसे ये सोच रहे हैं कि अच्छा एक दिन वो आ जाएगा तो तुम बैठे रहोगे। ऐसे निकम्मे लोगों के लिए तो ईश्वर आ भी रहा हो तो बोल दो कि भैया आप जाओ, आपका काम नहीं है यहाँ पे, इनको मरने दो। तो आप तो मेरे से ज्यादा देखते होंगे, बिकॉज लोगों को मैं बता दूं, व्यूअर्स को, ये अग्निवीर बहुत ही अच्छा कार्य करता है ऑन द ग्राउंड, और फिलोसॉफिकल बेसिस के साथ काम करते हैं। तो दैट्स व्हाई देयर स्ट्रेंथ इज। और इन्होंने एक पिछले शो में अगर आप देखेंगे सतोलॉजी पे, ये सेड भगवत गीता इज देयर स्ट्रेंथ। तो उसके बेसिस पे लोग काम करते हैं। और संजीव जी ने तो बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन लिखी है ईशोपनिषद के ऊपर, चैप्टर 40 उन्होंने कोट किया यजुर्वेद का। तो अ, मेरा लास्ट क्वेश्चन इस पे आता है कि अभी हम सब लोग वापस से शांति, और हम लोग अशांत स्वभाव से शांति का वेट कर रहे हैं। और जबकि आपने बिल्कुल सही बोला, हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो वो भी बहुत सारे रेफरेंसेस है, बहुत सारे। सो हम लोग भगवान राम ने एक सीता को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी छान मारी, पूरी पृथ्वी। सुग्रीव ने हर कॉन्टिनेंट पे सेनाएं गई, है ना, मेरी पुस्तक में भी है, ग्लोबल फुटप्रिंट और रामायण में भी है। और उन्होंने एक सीता को ढूंढने के लिए, उससे बड़ा कोई मैन हंट या पर्सन हंट दुनिया में है नहीं। और बाद में 100 योजन क्रॉस करके लंका में मारा उसको जाके, छोड़ा नहीं। जबकि रावण को मारने के लिए हनुमान काफी थे, सीता मैया हर्षल हर्षल काफी थी, अगस्त्य मुनि थे उनके लिए, दशरथ महाराज को कभी रावण ने अटैक नहीं किया। तो इतने सारे होने के बाद भी राम ने, भगवान ने छोड़ा नहीं एंड में जाके। लेकिन और उन्होंने बहुत सारी चीजें भी दिखाई, सुग्रीव के साथ संधि करी ताकि सेनाएं बढ़े, क्योंकि मनुष्य के रूप में अवतार लिया था उन्होंने, अर्ध मनुष्य। तो लेकिन आजकल हम ये सब भूल गए, हम लोग वेस्टर्न केस स्टडीज फॉलो करते हैं, सारी की सारी वेस्टर्न केस स्टडीज। और जबकि द वेस्ट में बाजीराव पेशवा टू, सरगढ़ी सरगढ़ी, इन ये केस स्टडी होती है ब्रिटिश मिलिट्री कॉलेज में, अमेरिकन मिलिट्री स्कूल में, और नेवल में शिवाजी महाराज की केस स्टडीज है। किस तरह उन्होंने समुद्र के बीच में आइलैंड शिप्स बनाए, उनको शिप माना गया है क्योंकि सबके ऊपर तोपें लगी हुई है, जिसपे अभी भी जाके लोग देख सकते हैं। लेकिन ये सब हटा दिया गया, और ये भी हटा दिया गया कि 1000 साल तक राजपूतों ने कितनी, अभी जैसे एक ऑथर है ओमेंद्र रत्नू, उन्होंने प्रूव किया कि कभी भी अकबर को हराया था, अकबर वाज लॉस्ट द बैटल। उस पर शशि थरूर ने क्वेश्चन किया, और बाकी सब जो उनके स्पोक्समैन ने क्वेश्चन किया। लेकिन हमारे लोगों ने भी उनको क्वेश्चन किया शशि थरूर की तरफ से, क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो। तो ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये कि ये जीते जागते स्वप्न में रहते हैं, या मतलब निद्रा वृत्ति इज वेरी प्रोमिनेंट, है ना, 5 वृत्ति में से निद्रा वृत्ति प्रोमिनेंट है, स्मृति वृत्ति तो खो गई है पूरी तरह। व्हाट डू यू हैव टू से? बिल्कुल। ये जैसे आपने इनकी युद्धों की बात की कि अकबर की ओर से लड़ने वाले लोग यहाँ पे बहुत हैं। इनसे कोई ये पूछे कि इस्लाम जहाँ पे भी गया, पहले तो अरब में उत्पन्न हुआ, अरब में आज कोई अ, आपको पगान या जिसको आप मूर्ति पूजक बोल सकते हो, मुशरिक बोल सकते हो, वो मिलता है क्या? इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वहाँ पर आपको कोई एक अभी अब गैर मुसलमान दिखता है क्या जहाँ पे इस्लामिक आर्मीज गई? कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ के थोड़ा यूरोप ने फाइट बैक किया। पर भारत में एक यूनिक चीज रही है। ठीक है, बहुत सारा हिस्सा गया भी, परंतु जहाँ पे आज हिंदू सरवाइव कर रहे हैं मेजोरिटी में, वहां पर अभी भी ये स्थिति है कि इनका जो इस्लाम का जो अ, एक बहुत बड़ा मौलवी हुआ था, मौलाना हाली ने एक कविता लिखी थी, मुझे बिल्कुल विस्मृत हो रही है, परंतु उसके कुछ भाव ऐसे थे कि इस्लाम का जो बेड़ा था वो ऐसे चला, अरब से चला, यूं गया, सबको रौंदता पीटता, सबको लिटाता हुआ चला गया, लेकिन जब वो गंगा के किनारे पे आया तो गंगा नदी में डूब गया। अर्थात भारत के अंदर इस्लाम की नैया डूब गई। उसका कहना यही था कि इस्लाम चला था तलवार लेके हर जगह पे, हर एक को मारता काटता बढ़ा, जब भारत में आया तो इसकी तलवारें टूट गई, और उसके बाद में इन्होंने झूठ चाट से काम लिया। बहुत सारा कन्वर्जन भारत के अंदर तलवारों के अलावा सूफियों ने किया, क्योंकि ये निश्चित था कि तलवारों से भारत जीता नहीं जा सकता था। तो बहुत फाइट बैक हुआ है। और अगर महाराणा प्रताप, मतलब अकबर ने इतनी सारी शर्तें लगाई कि अपनी बेटियां भेज दो, अपना ये कर दो, अ, महाराणा प्रताप ने उसकी एक भी शर्त स्वीकार नहीं करी। इवन एक हाथी देने की भी बात थी, राम प्रसाद नाम का एक हाथी था महाराणा प्रताप का। अकबर ने अपनी शर्तों में ये भी कहा था कि अगर आप ये 6 शर्तें मान लेते हो
तो फिर मैं आपको अटैक नहीं करूंगा। उसमें से एक ये भी था कि आपका एक बहुत प्रसिद्ध हाथी है, विश्व प्रसिद्ध राम प्रसाद हाथी, वो आप मेरे को दे दो। तो महाराणा प्रताप ने उसको वो भी नहीं दिया। मतलब चलो लड़कियां भेजना तो बहुत दूर की बात है, सेना, उसने ये भी ऑफर किया था कि आप मेरी सेनाओं को कमांड करेंगे, तो और आप मतलब बस एक सिर झुका के आ जाइए, एक हाथी दे दीजिए, ऐसे मेरे को कर दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए, पांच छह उसने कंडीशंस डाली थी। महाराणा प्रताप ने उसको हाथी भी नहीं दिया, बोला कि तेरे को लड़ना है आजा ऐसे ही। सो इतना भी मूंछ जिसने नीचे नहीं करी है अपनी। और उसके बाद में भी पूरा मुगल एम्पायर उस समय का देखेंगे तो पूरा ऐसे करके उसके अंदर एक मेवाड़ ऐसे छेद के जैसे बैठा था। तो अगर हराया नहीं था तो, और हल्दी घाटी के एक वर्ष के अंदर अंदर 30 से 40 हजार मुगल सेनाओं ने सरेंडर किया था महाराणा प्रताप के आगे। तो कितनी सारी मुगल आउटपोस्ट जो थी वो महाराणा प्रताप ने खाली कर दी थी मुगलों के सिरों से। तो अगर हारने वाला व्यक्ति ये सब काम नहीं करता है, तो बिल्कुल शौर्य जो है, शौर्य को उठा के रखना भी मतलब एक कला है। आज तो हम उनकी कहानियों को भी दोहरा नहीं सकते, बेसिकली ये बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम सब एक है। ये सारे यूरोपियन वर्जन से दुनिया को देखते हैं। हमने इंडिया के वर्जन से दुनिया को देखना, जो इंडियन एकेडमिक्स का काम होना चाहिए, कि हमको अपने शास्त्रों के, अपने इतिहास के माध्यम से, अपनी फिलॉसफी के माध्यम से दुनिया के इतिहास को देखना। तो मैंने एक हल्का सा अटेम्प्ट किया था अपनी एक पुस्तक में, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में, जहाँ पे एन इंडियन इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ नेटिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। लेकिन जो ये काम इंडियन एकेडमिक्स का होना चाहिए, क्योंकि जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, आईसीसीआर, जो सारे कंसुलेट्स को गाइड करती है, मतलब भारत की जो एम्बेसीज हैं, जैसे नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं, जहां भी जगह आपने कॉन्कर की है वहां पे मंदिर खोले जाएं, जो ऐसे ब्राह्मणों को ट्रेन करें जो आपके कार्य के बारे में दूसरों को बताएं, या वेद के कार्यों के माध्यम से दूसरों को बताएं। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक इतिहास के बाद। छोटे छोटे देश जैसे वियतनाम है, उन्होंने एक भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या डच कॉन्स्टिट्यूशन सबको उठा के बाहर फेंक दिया, अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेस्ड ऑन लोकल कल्चर्स, है ना। इसी तरह वो 75,000 उन्होंने अमेरिका को 1969 टू 75 वॉर में हराया वहां। सो व्हाट डू यू सी कि इंडियन एकेडमिक्स जिनको दुनिया को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और हम लोग पूरी दुनिया में बोलते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं विश्व गुरु तो शुरू से है, अभी से नहीं है। सो वेयर इज द फॉल्ट ऑफ एकेडमिक्स, क्योंकि ये सारा लड़ाई एकेडमिक्स का है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में एकेडमिक्स एक नैरेटिव बनाते हैं जिसपे चल रहा है। जैसे अमेरिकन नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि डेमोक्रेसी वी ऑल नो इट वाज मेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन। हमारा लोकतंत्र इज नॉट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र वाज मेंट फॉर लोकपाल, फॉर लोक यात्रा, फॉर फॉर इट इज सिस्टम फॉर लोक कल्याण, लोक संग्रह। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? थोड़ा सा इसमें एक क्या बोलूं, थोड़ा सा एक कड़वी बात है आदि भाई, लेकिन हमारे अंदर डाइवर्सिटी इतनी है ना, जिसको शायद आवश्यकता से अधिक सेलिब्रेट कर लिया गया है। इतने अधिक डाइवर्स होने के बाद में यू कैन नॉट हैव अ सिंगल व्यू। देखिए, आपको जब विश्व में जाके अपना एक वो देना पड़ता है तो यू मस्ट हैव अ कंसेंसस कि ठीक ठीक है, इन बेसिक चीज़ों पे आपका कंसेंसस है, ठीक है, आपके फिलॉसफी पे, आपके बिलीफ सिस्टम पे, फिर उसके बाद में एवरीथिंग एल्स इज जस्ट इन चीज़ों के ऑफशूट होते हैं बाकी चीज़ें। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी फिलॉसफी। आज के दिन एक उदाहरण देता हूँ, मैं ट्विटर के ऊपर एक बार ये डाल दूं कि अच्छा मैंने एक दलित को जनेऊ दिया, तो बहुत सारे लोग लाइक करेंगे, परंतु ऐसे 500 लोग होंगे जो टूट पड़ेंगे मेरे ऊपर आके कि अच्छा तूने शास्त्र विरुद्ध काम कर दिया। पीछे मनुस्मृति रखी है मेरे, ये एक्चुअली विशुद्ध मनुस्मृति है, मैंने ओरिजिनल मनुस्मृति भी पढ़ रखी है। तो उसके अंदर हैं ऐसे ऐसे श्लोक जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है जो एंटी शूद्र एंटी महिला बातें हैं, परंतु उसी मनुस्मृति के अंदर ऐसे ऐसे श्लोक भी हैं जिसमें कि बताया गया है कि अ, शूद्रो ब्राह्मण तामयति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। मतलब शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण शूद्र हो जाता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, जैसे कि हम अभी वर्ण डिस्कस कर रहे थे। तो ये निश्चित रूप से ये बात है कि
साफ पता चलता है कि जो महर्षि मनु ने जो ओरिजिनली लिखा होगा वो बहुत ही अच्छा लिखा होगा, परंतु बाद में उसमें मिलावट पे मिलावट हुई है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कंसेंसस नहीं है हमारे अंदर स्वयं ही। हम ठीक है, हम बाहर तो अपना मैसेज लेके तब जाएंगे ना जब आप लोकली एक चीज पे एक मत हो जाएं। एक मत अभी नहीं है, और उस एक मत को ही शायद अभी प्राप्त करने में बहुत वर्ष लगेंगे, बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम तैयार नहीं है। अभी आप देखिए, हर दिन कोई हर दूसरे दिन भारत में एक चीज ट्रेंड करती है। कभी गुर्जर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये महापुरुष हमारे हैं, इसमें राजपूतों का अधिकार नहीं है। राजपूत उठ के बोल रहे हैं कि वो वाले महापुरुष केवल राजपूत थे, वो बाकी का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण वाले बोल रहे हैं कि जी वो वाले महापुरुष हमारे ब्राह्मणों के हैं, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। तो आप आज भी यदि इन्हीं चुटभैये बातों में अगर उलझे हुए हो, तो एक नैरेटिव क्या खाक बनेगा। सो आप एक धर्म के रूप में एक नैरेटिव नहीं दे रहे हो, आप केवल, हाँ जी, आप छोटी छोटी जातियों में बट के आपके, और उसके अंदर भी सब जातियां हैं, फिर ये है वो है। तो अभी सच बोलूं तो अ, मतलब अभी बहुत अंदर ही कार्य करने की आवश्यकता है। बाहर तो विश्व गुरु तो जब थे तब थे, परंतु आज मुझे लगता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ता है ना। तो मुझे लगता है उस रूप में अमेरिका से कुछ आ गया तो वो हमने स्वीकार कर लिया। वो इसलिए किया क्योंकि वो एक्चुअली जो आज के दिन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एज हिंदूज, वो उससे सुपीरियर है। तो हमेशा संसार में सुपीरियर चीज ही चलेगी। तो आपने जैसे डेमोक्रेसी पे बोला, ठीक है, डेमोक्रेसी इज स्टिल बेटर देन हमारे यहाँ पे कोई उठ के बोल रहा है कि शूद्र है, इसको तो यहाँ से पानी पीने का अधिकार नहीं है। या कोई यहाँ से बोल रहा है कि अच्छा जी, ये महाराजा मिहिर भोज तो केवल राजपूतों के हैं, या तो वो तो केवल गुर्जरों के हैं। जब यहाँ पे महापुरुषों को भी आपने अपने जातियों में ऐसे मानसिकता बना दी कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर उनको प्रणाम करना चाह रहा है, तो आप उठ के बोल रहे हो कि नहीं नहीं, वो तो हमारे हैं, तेरे नहीं है। सो जहाँ पे डिवाइड इतने अधिक हो, वहां पर तो बाहर से आके कोई पंच बनेगा ना आदि भाई। तो वो पंच बन रहे हैं, ठीक है, अभी धीरे धीरे करना पड़ेगा काम। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी नेटिव अमेरिकन से लिया गया था। फर्स्ट 5 नेशंस टुगेदर गिव द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको इसलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओरिजिनल ऑफ द अमेरिकन लैंड, लेकिन यूज्ड बाय द यूरोपियंस टू रिमूव द वोटिंग राइट्स ऑफ द नेटिव अमेरिकन्स। इसलिए यूज किया था शुरू में, अभी तो काफी मॉडिफाई हो गया है नाउ, बट नहीं, स्टिल देयर इज। एक 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 बात दीदी मैं बोलूंगा। अ, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसके में वोकिज्म वगैरह ये तो बकवास है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। परंतु इनका जो एक ये सिद्धांत है ना कि मनुष्य की एक वैल्यू है, मनुष्य का एक मूल्य है। और देखिए उसका वहां तक जो पार्ट है ना कि हर मनुष्य के अंदर पोटेंशियली एक वो है, मतलब एक विशेषता है और इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब वो हम तय कर सकते हैं कि अच्छा, अगर किसी के किताब में लिखा है कि मैं काफिर हूं, तो फिर उसको इक्वल होने का अधिकार नहीं है, वो एक अलग विषय है। परंतु जो एक बेसिक कंसेप्ट है वेस्ट वालों का, अब जैसे आप अमेरिका में रहते हो तो ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल लेवल में या कुछ ऐसे लोग आपको वो कर दें, हो सकता है। परंतु वहाँ एज अ इन जनरल इंस्टीट्यूशन वाइज एक ये व्यू, फैसला, एक निर्णय हो चुका है कि अब किसी को रंग पे, नस्ल पे, रेस पे, देश पे, रीजन पे हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले। अगर कोई करेगा तो उसको हम खराब समझेंगे, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी दिशा है। अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशन की इसमें ज्यादा वोकिज्म ना घुस जाए बस। सो ऐसा नहीं है कि विदेश वाले लोग कोई धार्मिक लोग नहीं है। मैं, मेरा तो ये मानना है हमारा धर्म सार्वभौमिक है, तो वो केवल भारत का की बपौती थोड़ी है। वो तो अमेरिका, देखिए जहां पे भी शौर्यवान लोग होंगे वो श्री कृष्ण के वंशज हैं। मैं तो ये मानता हूँ, यहूदी भी, मतलब एक थीसिस भी है कि जो ये जो यहूदी है, ये असल में यादव से निकला है। एक हिस्टोरियन हुए हैं उन्होंने ये, तो ऐसा तो रहा ही होगा ना। अब देखिए मोहम्मद के आने के पहले, उसके जो पहले बुत परस्ती होती थी, तो बुद्ध बुद्ध का अपभ्रंश है। तो और बुद्ध हिंदू से निकला है। तो बेसिकली जो अरब में जो मोहम्मद साहब के जो पिताजी और दादाजी थे, वो वास्तव में हिंदू के बच्चे हैं। ठीक है, सीधी बात है। तो ये बात है। अब इस चीज को कोई ब्लास्फेमी बोले, कुछ भी बोले, परंतु अपने रूट्स पे तो जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही है, रूट्स पे जाना बहुत जरूरी है। और जैसे अगर यूनिटी लानी भी है, तो एक भगवत गीता ऐसी पुस्तक है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उसको इब्न बटूटा से लेके जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, सबने जिसने पढ़ा है उसको ढंग से, वो दे हैव नेवर स्पोकन अगेंस्ट इट। मार्क ट्वेन ने तो यहाँ तक बोला था कि भगवत गीता शुड बी द नेशनल बुक फॉर यूएसए, यहाँ तक बोल दिया था उन्होंने। और विल स्मिथ ने भी काफी हिस्टोरिकली उन्होंने लिखा कि किस तरह हिंदुओं के विरुद्ध इस्लामिक अत्याचार ज्यादा हुए हैं। माकॉले तक ने लिखा है कि हिंदू चूहे के जैसे हैं और मुसलमान बिल्ली के जैसे हैं। ऐसे लिखा, वो बोल ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला उसने। तो तो और हम लोग ने, मतलब हम लोग ने सिलेक्टिव जो हमको बोला बताया समझाया गया स्कूल में,
इसीलिए मैं बार बार एकेडमिक सिस्टम पे आता हूँ कि हमारे एकेडमिक सिस्टम ने कोलोनाइजेशन आज तक कंटिन्यू रखा है, विच इज सपोज टू बी डाई। एंड मेरे से आपसे लास्ट स्टेटमेंट, अभी आप गौ रक्षा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आपकी गौ रक्षा, तो पीपल हु आर वाचिंग टिल नाउ, सो सो गौ रक्षा के लिए जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं और आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं, व्हाट आर दोस चैलेंजेस एंड व्हाट यू वांट टू अपील टू द ऑडियंस? जी आदित्य भाई, बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम बहुत सारे जो देश के अलग अलग राज्यों में, भारत में जो गाय माता जो सड़क पे छोड़ दी गई है या चोट लगी हुई है, या जिनको काटने के लिए लेकर जाते हैं ये कसाई लोग इलीगली, हम इनको छुड़ा के लाते हैं। यदि कोई चोटिल गाय है सड़क के ऊपर, उसको उसको उसके ऊपर उसका उपचार करते हैं। कोई कोई बहुत अधिक चोटिल होती है या कोई वृद्ध गाय होती है, तो उसको अपनी गौशाला में लेकर आते हैं। तो हमारी लगभग 4 गौशालाएँ इस समय चल रही हैं भारत में। तो अभी क्या हुआ है, पिछले 2 दिनों में दिल्ली, एनसीआर और झारखंड, इन 2 स्थानों में बहुत ही भयानक तूफ़ान, आंधी-तूफ़ान चले हैं, जिसके कारण हमारी 2 गौशालाओं में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, बहुत हानि हुई है। बहुत ऊपर से पूरी छतें उड़ गई हैं, क्योंकि बहुत पक्की छतें नहीं थी। तो हमारी लगभग 200 250 के आसपास गौ माता अभी खुले में खड़ी हैं। तो आप सभी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अग्निवीर UPI@SBI, इस यूपीआई पे, गूगल पे आप कर सकते हैं, आप अपना सहयोग भेज सकते हैं। इसके अलावा आदि भाई और भी कुछ डिटेल्स डाल देंगे इस वीडियो के साथ में। अगर आप बाहर हैं तो आप agnivir.com/paypal, इसके ऊपर जाकर भी आप अपना सहयोग भेज सकते हैं, तो ताकि गौ माता की सेवा हम सुचारू रूप से कर सकें। और ऑल्सो इस वीडियो के यूट्यूब पे जब वीडियो जाएगा तो उस पे पूरा डिटेल्स होगा, तो पीपल कैन डू दैट। और जो लोग अमेरिका से देख रहे हैं, हिंदी प्रिय, जिनको हिंदी बहुत पसंद है, उन लोगों के लिए एक ग्रुप है अमेरिका में, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप लोग उधर ज्वाइन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को, है ना। सो थैंक यू सो मच वाशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के बाद, और इतने लंबे समय के बाद। मैं, आपका समय नहीं मिलता था, मैं इतने समय से बुला रहा हूँ इनको वापस। सो जो लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे वाशी जी को वापस लेकर आइए, उन सब के लिए ये है। आई हैव बीन ट्राइंग सिंसियरली, है ना। सो बहुत धन्यवाद। thank you so much, or thank you to all the viewers for watching. Please do comment on the video, which is very helpful for all. Namaste.